मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मदन कुमार जी आए। साथियों, नाम मेरा मदन कुमार हुआ और मैं बेगूसराय से हूं। और कंगन बिजनेस में आने से पहले, कंगन अपॉर्चुनिटी को देखने से पहले मैं टीचिंग प्रोफाइल से था। लगभग 10 साल मैंने कंपटीशन पढ़ाए और 2014 से लेकर 2023 तक ब्लॉक में नौकरी भी की। इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद, इस डिवाइस के बारे में जानने के बाद, इस डिवाइस की जानकारी हमारे ग्रेट मेंटर प्रकाश सर हैं, उनके माध्यम से ये मिला। और जब मैं इस डिवाइस को देख रहा था तो अनमने ढंग से देख रहा था कि मुझे नहीं लेना है, क्योंकि इसकी प्राइस 2,20,000 से स्टार्टिंग होती है। तो मैं कंफर्म था कि आज मैं सिर्फ बैठूंगा और वो पॉइंट निकालूंगा जिससे मैं इस मशीन को ना खरीद सकूं। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रेजेंटेशन देखा और इसके बारे में जानकारी मिली तो लगा ये तो मेरे लिए ही बना है। तो ये जानकारी आज आपको भी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस जापानी तकनीक का, इस डिवाइस के बारे में जानकारी लेते हैं। और ये जापान की मशीन है और जापान के 10,500 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा 20 साल के रिसर्च के बाद ये आम लोगों के लिए पूरे विश्व में हर घरों में पहुंच रही है। और ये डिवाइस जो आप देख रहे हैं, ये डिवाइस से 5 टाइप के पानी निकलते हैं। पहला पानी जो निकलता है पीने के लिए और खाना बनाने के लिए। पानी तो सभी लोग पी रहे हैं, तो आखिर इस डिवाइस 2,20,000 या 3 लाख की मशीन की क्यों पानी, ये जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। तो जानते हैं दुनिया के जितने भी रिसर्चर हैं, जो हम लोगों का नेचुरल पानी का जो स्रोत है, चाहे गंगोत्री का हो या आवे जमजम का हो, दुनिया में बहुत सारे जगह हैं जहां के पानी को चमत्कारिक पानी जाएंगे। बहुत सारी जगह आप जाते होंगे पहाड़ी क्षेत्रों में भी, तो आप उस जगह के पानी को जब यूज करते होंगे तो लगता होगा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो गया, भूख ज़्यादा लग रही है। नहीं, आखिर क्या कारण है उस पानी में जो आम पानी से वो चमत्कारिक मतलब बेहतर महसूस हो रही है। तो दुनिया के जो भी डॉक्टर रिसर्चर इस जगह के पानी का, दुनिया के जो नेचुरल सोर्स के पानी के जो स्रोत हैं उस पर रिसर्च कर किए तो पाए इस पानी में 3 प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये 3 दुनिया के जितने भी नेचुरल सोर्स के पानी हैं, चाहे वो गंगोत्री का हो, चाहे आवे जमजम का हो, चाहे लकोटे मैक्सिको में है, नॉर्डर्न जर्मनी में है, लॉर्ड्स फ्रांस है, बहुत जगह है। तो उन जगहों के पानी में क्या चमत्कारिक गुण है, उस गुण को जानना है और देखना है कि हमारे जो हम आज पानी पी रहे हैं उस पानी में वो गुण बचा है या नहीं है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी पानी का एंटीऑक्सीडेंट होना। पानी का एंटीऑक्सीडेंट होना मतलब पानी का ताजा होना। तो देखेंगे कि मेरा पानी ताजा है या बासी हो चुका है। दूसरा, पानी का एल्कलाइन होना, क्षारीय होना। तो देखेंगे कि हम जो आज पानी पी रहे हैं वो क्षारीय है या नहीं है। तीसरा, पानी का माइक्रो क्लस्टर होना मतलब पतला होना। तो देखेंगे कि हमारा पानी पतला है या नहीं। और ये 3 गुण जिस पानी में है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं उसकी भी चर्चा करेंगे हम। तो पहला, पानी का जो प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट का, ताजेपन का, वो हम चेक करेंगे। अभी आपके सामने इस मशीन से लाइव पानी निकालेंगे और जो आपके सामने पानी है उससे हम देखेंगे कि किस किस पानी में जीवन है या किस किस पानी में जीवन नहीं बचा है। सर, फल या हरी सब्जी हम खाते हैं, वो फल सड़ चुका है या ताजा है कैसे पता करते हैं? काटने के बाद। काटने के बाद सर, तो काटने के बाद, देखने के बाद, तो अमूमन जो हम लोग खाते हैं फल या हरी सब्जी, वो देखने से, टेस्ट से पता चल जाती है कि वो सड़ चुका है। तो उसको हम क्या करते हैं? फेंक देते हैं, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। लेकिन अभी आपके सामने जो पानी है, देख रहे हैं, ये ताजा है या सड़ चुका है, वो कैसे जानेंगे? यही जानकारी
चूंकि मैं भी कंपटीशन का टीचर था 2.5 साल पहले, मुझे भी जानकारी नहीं थी। अगर आपको जानकारी होगी तो कभी गौर नहीं किए, लेकिन आज देखेंगे, जांचेंगे भी कि हमारे कौन सा पानी ताज़ा है या बासी है या सड़ चुका है। वो उसके ORP मीटर से हम लोग मापते हैं। एक यंत्र है ORP मीटर, जैसे दूध की अच्छाई, दूध की शुद्धता को हम मापते हैं लैक्टोमीटर से, उसी तरह पानी सड़ा हुआ है या पानी ताज़ा है उसको हम लोग नापते हैं ORP नामक यंत्र से। अगर ORP का मतलब वो पानी का वोल्टेज नापता है, अगर पानी का वोल्टेज माइनस में दे रहा है तो वो पानी ताज़ा है, और जितना माइनस में रहेगा उतना ही हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करेगा, उतना ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा। और जिस पानी का ORP +1 भी है तो वो पानी ऑक्सीडाइज हो चुका है, यूं कहें तो सड़ चुका है। अब सड़े हुए पानी को हम पिएंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, तो सब लोग समझदार हैं और उसका बुरा ही असर होगा। नहीं, वैसे ही जितने भी ताज़े फल हैं या जितनी भी हरी सब्जियां जो हम ताज़ा फल ला रहे हैं, इसमें तो आजकल केमिकल का उपयोग हो रहा है, तो जो भी फल सब्जी ला रहे हैं अगर उसका ORP अगर माइनस में है तभी वो हमारे लिए फायदेमंद है, नहीं तो सिर्फ पैसे वेस्ट हो रहे हैं। तो अपने पैसे को भी बचाना है और अच्छी चीज़ों का भी हम अपने शरीर को देना है, क्योंकि शरीर स्वस्थ, स्वास्थ्य धन है, तो शरीर स्वस्थ है तो ये हमारा सबसे महंगा गहना है। ये 2 पानी RO जो अपने घर में यूज करते हैं, 2 व्यक्ति लाए हैं, और ये RO का पानी है। अभी ये भी RO का ही पानी था जो अभी जिस मशीन को दिया गया है। एक है बोतल बंद पानी जो हम लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं तो चाहे किनले हो, बिसलेरी हो या जो भी ब्रांड की हम पानी यूज करते हैं। और आज गर्मियों में और हर समय लोग ये वेलकम ड्रिंक यूज करते हैं। आज प्रचलन हो चुका है, कोई हमारे गेस्ट मेहमान आए तो उनको हम इसी वेलकम ड्रिंक से स्वागत करते हैं, जो देखेंगे कि हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान। और अभी आपके सामने इस डिवाइस से ये कैंगन वाटर निकाला गया। कौन सा वाटर? कैंगन वाटर, पूरे विश्व में रजिस्टर्ड नाम है। अभी हम आपके सामने में हर पानी का वोल्टेज नापेंगे। अगर पानी का वोल्टेज +1 भी है तो वो पानी कौन सा पानी होगा? +1 भी होगा तो दूषित, ऑक्सीडाइज यानी सड़ा हुआ। अब -1 भी होगा तो वो पानी कौन सा होगा? स्वच्छ। हमारे हेल्थ के लिए क्या होगा? अच्छा या बुरा? अच्छा। तो हम लोग अच्छा अच्छा सोचते हैं, ठीक है, तो अच्छा भी करेंगे। चलिए, ये पानी है और इसको ऑन करते हैं, ये देखेंगे ये वोल्टेज किस में दे रहा है? प्लस में। और प्लस में कितना दे रहा है? 354। ये 354 मिली वोल्ट। आपने सोचा कि ये पानी लेंगे, प्यास बुझी, लेकिन आपके शरीर को कितना वोल्टेज तक सा दिया? 354। आपके शरीर की एनर्जी खींच ली, उतनी बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखेंगे कितना है? 300। ये 350 ये भी है, ये 350 है, ये भी प्लस में ही है। ये शरीर में एनर्जी देगा या एनर्जी लेगा? एनर्जी खींचेगा। तो कोई चीज हम लेंगे एनर्जी लेने के लिए कि एनर्जी को वेस्ट करने के लिए? लेने के लिए। तो एक बार जरूर सोचिएगा। ये जो अभी मशीन को दिया गया कितना है? ये भी वही है। और ये मार्केट का है, बोतल बंद पानी, जो हम लोग 20 रुपये लीटर खरीदते हैं बड़े शौक से। कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं जब हम लोग कहीं फंक्शन में जाते हैं और हमें बोतल बंद पानी नहीं मिलती, तो नाराज भी हो जाते हैं। तो अब से नाराज नहीं होना है, नहीं। और आज वेलकम ड्रिंक के नाम से प्रसिद्ध जो भी हैं, चाहे स्प्राइट हो, मजा हो, लिम्का हो, कुछ भी हो जो सोडा से बना हुआ, वो देख लीजिए कितना ऑक्सीडाइज है, कितना सड़ा हुआ है, और ये कितना हमारे शरीर को हार्म पहुंचाएगा, वो देख लीजिए। तो आज से कम से कम अपने और अपने परिवार के लिए सोचेंगे कि ये वेलकम ड्रिंक लेना चाहिए और देना भी चाहिए, दोनों पे विचार कीजिएगा। और ये दुनिया का सबसे चमत्कारिक पानी, ये क्या है? माइनस में या प्लस में?
माइनस में, और माइनस कितना, -500। हमारे पास 4 मॉडल हैं, आपको -300 से लेकर -1000 तक मिलीवोल्ट मिलेगा, जिसकी आगे चर्चा की जाएगी। तो ये डिवाइस जो आपके सामने लगी हुई है वो आपको -500 से एभव मिलीवोल्ट दे रही है। ये आपके शरीर में एनर्जी देगी या एनर्जी लेगी? देगी। ठीक है, तो पानी का पहला प्रॉपर्टी आप जान चुके हैं कि पानी जो है हम अभी जो यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्लस चार्ज का पी रहे हैं, ऑक्सीडाइज पानी पी रहे हैं, सड़ा हुआ पानी पी रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे बदलने की जरूरत है। चूंकि हम हर चीज पर अपडेट कर रहे हैं, हर चीज को अपडेट कर रहे हैं चाहे वो घर हो, चाहे हमारा स्कूल हो, हमारा कॉलेज हो, हर चीज पे, एजुकेशन पे, सब चीज में हम बेहतर चाहते हैं। तो और हर चीज इस शरीर के लिए ही, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो इसके लिए अपडेट करना जरूरी है। क्या आप लोग अपडेट करने के लिए तैयार हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताली आप अपने लिए बनाइए। जय टंडन सर हैं और रिसर्चर हैं, डॉक्टर हैं, और ये अपनी बुक हीलिंग इज वोल्टेज, एक बुक लिखी है जो 4000 के आसपास आती है। इस बुक में बताया गया है कि हमारे शरीर के हर सेल, जो हम लोग करोड़ों सेल से बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं, हर सेल को कितना वोल्टेज चाहिए जिससे कि हम एनर्जेटिक रह सके, हम स्वस्थ रह सके। बताते हैं कि एवरी सेल इन आवर बॉडी डिजाइन टू रन एट -20 to -25 मिलीवोल्ट। हम लोग जो करोड़ों सेल से बने हुए हैं, हर सेल को चाहिए -20 से -25 मिलीवोल्ट। वो हमें कहां से प्राप्त होगा? ताजा फल से, ताजी हरी सब्जी से और ताजा पानी से ही। ठीक है, और इनका समरी है, अगर सेल को वोल्टेज -50 तक मिल रहा है हर सेल को, और जिस सेल का वोल्टेज -50 रहेगा, नए सेल बनाएंगे और हम एनर्जी महसूस करेंगे। इसलिए देखते हैं जब ताजा फल, ताजी हरी सब्जी या पहाड़ी इलाकों में जब पानी पीते हैं तो हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सेल का, बच्चों का, नॉर्मल किड्स का -35 रहता है। नॉर्मल एडल्ट्स हम लोगों का सेल का वोल्टेज -25 रहना ही चाहिए, तभी हम लोग कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं, हम अच्छा सोच सकते हैं। हमारे हर बॉडी को चाहिए पानी, और हर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, सबको मोर देन 80% सेहतमंद पानी चाहिए, जिससे हमारे शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं वो अच्छे से काम कर सके। वो जब अच्छे से काम करेंगे तभी हमारा काम अच्छे से होगा। सेल का वोल्टेज -15, टायर्ड, सेल का वोल्टेज -15 होगा तो हम लोग थकान महसूस करेंगे। जब हम लोग थकान महसूस करें तो समझ जाइए हमारे शरीर के वोल्टेज डाउन हो रहे हैं। तो शरीर के वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां और ताजा पानी पीना पड़ेगा। तब हम जाकर अपने सेल के वोल्टेज को क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे, मतलब चार्ज करेंगे। और सेल का वोल्टेज -10 होगा, बीमारियों की तरफ बढ़ेंगे। 0 होगा तो मतलब समझिए कि आईसीयू जैसी स्थिति होगी और हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों की तरफ बढ़ने वाले हैं। और जिस सेल का वोल्टेज +30 होगा वही सेल कैंसराइज होता है और लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां डेवलप करती हैं उनके शरीर में। आज महिलाएं ना तो गुटखा खाती है, ना पान खाती है, ना बीड़ी सिगरेट, कुछ नहीं खाती हैं, फिर उन्हें कैंसर क्यों हो रहा है? तो समझ में आ गया होगा आपको क्यों हो रहा है कैंसर। पानी की दूसरी प्रॉपर्टी पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी जिस पानी में हाइड्रोजन की क्षमता अधिक होगी वो पानी पावरफुल पानी होगी। पानी की दूसरी प्रॉपर्टी क्षारीय, चर्चा की थी, क्षारीय और अम्लीय, वो पानी के पोटेंशियल पीएच पे ही निर्भर करेगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पानी का पीएच 1 से लेकर कितना होता है? 14 तक होता है। और जो पानी का पीएच 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो इधर की तरफ लाल की तरफ ले जाएगा वो खतरा होगा हमारे लिए, और हमें क्या लाएगा? क्या लाएगा? बीमारी। और आज जितनी भी बीमारी होती है सब अम्लीय बॉडी में होती है। ठीक है ना, आयुर्वेद में लिखा हुआ है अम्ल बढ़ने से रोग बढ़ते हैं। आज जितनी बीमारी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, डायबिटीज हो, अर्थराइटिस हो, गठिया हो, बवासीर हो, ब्लड प्रेशर हो, सब शरीर का बॉडी एसिडिक होने पर होता है। यहाँ तक कि आगे हम बताएंगे, एक डॉक्टर का रेफरेंस देंगे, वो बताते हैं कैंसर होने में भी हमारा अम्लीय जो है खान पान वो डिपेंड करता है। और 7 से ऊपर जो हमें ब्लू पर्पल की तरफ ले जा रहा है वो हमारे लिए क्या होगा?
अच्छा होगा और हमें क्या करेगा, हमारे शरीर से क्या करेगा, बीमारी भगाएगा। तो अभी जांचते हैं कि हम किस पीएच का पानी पीते हैं, अम्लीय पी रहे हैं या क्षारीय। मेरे पास लिक्विड है और इस लिक्विड के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि पानी का पीएच अभी कौन सा पीएच का पी रहे हैं, कहीं अम्लीय तो नहीं पी रहे हैं। ये जो घर से लाया है आरओ का पानी है, उसमें हमने डाला, ये पीएच देखिए। दूसरा भाई साहब लाए, उनका ये पीएच है। ये अभी हमने मशीन को दिया, वो पीएच का पानी है। और ये डब्बाबंद पानी है, उसका पीएच है। और ये जो हम लोग स्प्राइट कोका कोला पी रहे हैं वो है, और ये कैंगन वाटर। तो अभी हमने आपके सामने एक ही पीएच लिक्विड डाला और वो सब पानी का पीएच बताया गया। तो अभी आप देखेंगे जो आप पी रहे हैं पानी जो लाया गया, जो घर से लाए हैं, उसका पीएच देख रहे हैं, हरा है, 6 और 7 के बीच का है। ये भी 6 और 7 के बीच का है। ये भी देख रहे हैं 6 और 7 के बीच का है। और ये देख रहे हैं कहीं पीलापन, और पीला किस रंग का प्रतीक होता है, बीमारियों का प्रतीक होता है ना। हम लोग पढ़े हैं कि पीला रंग बीमारियों का प्रतीक, और लाल रंग किस रंग का प्रतीक होता है, खतरा का। तो ये हमें किधर ले जा रहा है, तो इस खतरे को लाना है या इसको भगाना है। बहुत अच्छी बात। और ये देखिए इस पानी के पीएच का कलर क्या है, पर्पल नहीं, और पर्पल रंग हमारे शरीर को क्षारीय बनाने में मदद करता है। हमारा ब्लड का पीएच भी है 7.35 से लेकर 4.5 के बीच रन करता है। अब ब्लड का अम्लीय होना हमें किधर ले जाएगा, कार्डियक अरेस्ट की तरफ। और कार्डियक अरेस्ट में समय मिलता है बचने का समय नहीं मिलता है। तो हमें उस स्थिति में ही नहीं आना है जिससे हमारे परिवार को क्षति हो। किसी व्यक्ति का हमारे घर से जाना वो हमारे लिए क्षति ही होता है ना, तो क्षति को बचाना है। बचाने के लिए क्षारीय पानी पीना जरूरी है। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये क्षारीय पानी है। अभी हमारा बॉडी ये है, ठीक है, हमारा बॉडी ये है। और इसमें हम जब इस क्षारीय पानी पीते हैं तो ये हमारे बॉडी को क्या कर दिया, पीएच को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अगर हमारे बॉडी में किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, चाहे वो डायबिटीज का हो, अर्थराइटिस का हो, गठिया का हो, और इस पानी को पीने के बाद हमें उस पर रिजल्ट मिलता है। स्टिमुलियन है इस पर, देखेंगे सब में हम डाल रहे हैं। बॉडी को चेंज किया, बॉडी को चेंज किया, बॉडी को चेंज किया। 21 दिनों तक हम पानी पिएंगे तो हमारे बॉडी को अम्लीय से किधर ले जाएगा, क्षारीय तक, ठीक है। और देखिए ये इतना अम्लीय है कि इसमें अगर हम 10 बोतल डालेंगे तो ये नॉर्मल ही होगा, कुछ चेंज नहीं कर पाया। महीने 2 महीने पिएंगे, हमारे बॉडी की अच्छी से सफाई हो जाएगी, हमारे शरीर का पीएच मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अच्छी चीज़ों का, सर ने एक बात बताई थी, विकास सर बता रहे थे, ये पानी गारंटी नहीं देता है कि आप हमेशा इस पानी को पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इतना भरोसा जरूर रखिए, जब आप पानी भी अच्छा पिएंगे और अपना डाइट भी अच्छा रखेंगे तो आप हेल्दी जरूर रहेंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो घर पे सर नहीं रहते हैं, बाहर का ट्रेवल जाना होता है, ठीक है, तो ये पानी हमें तो नहीं मिल पाएगी, तो फिर हमारे बॉडी के साथ कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। मैं पिछले 2.5 साल से इस पानी को पी रहा हूँ। हमारे जितने भी सीनियर हैं, चाचा 5-5 साल से पानी पी रहे हैं, और उनसे जब मैं मिलता हूँ तो वो कहते हैं, मैं तो समझ रहा हूँ बेहतर समझ रहा हूँ, वो भी बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से ज़्यादा और स्वस्थ। तो ये पानी जब हम बाहर जाएंगे तो ये पानी मिलेगा, ये पानी हम जब पिएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बॉडी पे क्या असर होता है। देख रहे हैं, कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी, चूंकि हमारा जो बॉडी है क्षारीय पानी, वो हमारे बॉडी को क्या बनाए रखे है, क्षारीय। जब आप 21 दिनों या उससे ज़्यादा महीनों आप घर से बाहर रहेंगे तब आपका बॉडी जो भी महसूस कर रहे हैं वही महसूस करेंगे। फिर घर आएंगे, आप इस डिवाइस से निकला हुआ पानी पीना शुरू करेंगे, आप हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। लेकिन इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों से बचना है। ये हमारे शरीर, हमारे घर में हार्ट अटैक और कैंसर का लाने का जरिया है। देखें कैसे करता है।
एक सिप दिया, बॉडी कहाँ चली? हाईली एसिडिक, हाईली अम्लीय। एक सिप पिया, कहाँ चला गया? एक सिप। और यहाँ तक कि कैंगन पानी बॉडी को कहाँ ले गया? तो क्या आज से खुद और अपने शुभ चिंतकों को ये पानी पिलाएंगे, ये सोडा वाला पानी? नहीं पिलाएंगे या नहीं पिलाएंगे? फिर से वही पुरानी वाली ताकत, संभव हो नींबू पानी पिलाइए, संभव हो लस्सी पिलाइए। पानी की तीसरी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी चेक किया, एक पानी का ताजापन, पीते हैं तो हमारे शरीर के अंगों को क्या रखेगा? सड़ने से बचाएगा और हमें एनर्जेटिक रखेगा। पानी की दूसरी प्रॉपर्टी, पानी का पीएच, अगर हम क्षारीय पानी पीते हैं, नेचुरल क्षारीय पानी, तो वो हमें क्या करेगा? बीमारियों से दूर रखेगा। अगर हम अम्लीय पानी पिएंगे तो वो हमें बीमारियों की तरफ ले जाएगा। तो पानी की तीसरी प्रॉपर्टी, एक डॉक्टर साहब है और इन्होंने कैंसर पे खोज किया कि कैंसर होने का कारण क्या है। 1923 में खोज किया और उसके लिए 1931 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार खास रिसर्च और खास व्यक्तियों को उनके रिसर्च के लिए दिया जाता है, नहीं? और इनका कहना है हमारे बॉडी में कैंसर होने के मुख्य दो ही कारण हैं। शरीर का एसिडोसिस होना, यानी शरीर में तय मानक से ज़्यादा अम्लता होना, और दूसरा है हाइपोक्सिया, शरीर में ऑक्सीजन की कमी। तो अभी आपने देखा कि जो चीज़ यूज कर रहे हैं, डेली 3 लीटर 4 लीटर पानी पी रहे हैं, वो हमें किस ओर ले जा रहा है? एसिडोसिस की तरफ। इसलिए आज कैंसर के मामले तेजी से उभर रहे हैं और बेगूसराय में सर ने बताया कि कैंसर अस्पताल खोलने की घोषणा भी हो गई है। और एक डॉक्टर साहब हैं, रिसर्चर भी है, रॉबर्ट जी राइट है, और ये लिखे हैं किलिंग कैंसर नॉट पीपल, और ये है अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट द इंटरनेशनल वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर है। और इस बुक को बोला गया है कैंसर का बाइबल। बाइबल तो कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी रिसर्चर बुक है। और इस बुक में उन्होंने बताया है इस पानी के प्रॉपर्टीज के बारे में भी। पानी की तीसरी प्रॉपर्टी, पानी का मोटा होना और पानी का पतला होना। हमें कौन सा पानी पीना है? सर पतला पानी क्यों पीना चाहिए? हेल्दी रहने के लिए। हम अच्छी अच्छी चीज क्यों खाते हैं सर? हेल्दी रहने के लिए। हमने अच्छी अच्छी चीज खाया, अपने परिवार के बच्चों को भी दिया, काजू किशमिश बॉर्नविटा सब चीज दिया, ठीक है ना? लेकिन वो सिर्फ खाने से होगा कि शरीर के हर अंगों तक पहुंचने से होगा? शरीर के हर अंग, हर सेल तक पहुंचने पर होगा। नहीं तो खाते हैं तो शरीर को खाना तो दिया, फिर पैर में दर्द क्यों शुरू हो गया? यहां क्यों नहीं शुरू हुआ? कहीं ना कहीं वहां तक सेल, जो हम खा रहे हैं न्यूट्रिशन, जो हम पी रहे हैं वो मिनरल्स, जो हम हवा ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हमारे हर सेल में नहीं पहुंच रहा है। हर सेल में नहीं पहुंचने के कारण हर सेल चार्ज नहीं हो रहा है। और जब सेल चार्ज नहीं हो रहा है जहां का, वो डैमेज हो रहे हैं। अब सेल डैमेज हो रहे हैं तो टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो क्या डैमेज हो रहा है? ऑर्गन, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्लड, ये सब डैमेज हो रहा है। जिसके कारण शरीर का कोई भी एक अंग डैमेज होता है तो क्या होता है? हम बीमारियों की तरफ बढ़ जाते हैं, हमारा वो ऑर्गन काम नहीं करता है। नहीं तो कौन सा पानी शरीर के हर सेल तक वो पहुंचाएगा? मोटा पानी या पतला पानी? पतला पानी। तो अभी चेक करेंगे कि हम क्या पानी पतला पी रहे हैं या नहीं। ये हिरुम सोनिया हैं और डॉक्टर हैं, रिसर्चर हैं, और लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों का कोलोनोस्कोपी कर चुके हैं। कोलोनोस्कोपी करने मतलब है एंडोस्कोपी, जो हमारे दीपक सर करते हैं, डॉक्टर साहब दीपक सर हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, मतलब एक कैमरे से। तो उसकी खोज यही हिरुम सोनिया साहब ने किया। और इन्होंने बहुत सारे पेशेंट को इस पानी पिलाया और इस पे बहुत सारे रिजल्ट हैं उनके। कुछ रिजल्ट हम आपको दिखाते हैं।
अपने सारे रिजल्ट को अपने किताबों के माध्यम, चूंकि ये वीवीआईपी के डॉक्टर हैं, आम आदमी का इनके यहाँ इलाज करवाना पॉसिबल नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे मतलब बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन का ही इलाज करते हैं, लेकिन अपने जितने भी रिसर्च है वो अपने किताबों के माध्यम से ये बताते हैं। उनका एक किताब मेरे पास भी है यहाँ, द रेजुनेशन एंजाइम। ये इस किताब में बताते हैं कि रिवर्स एजिंग, तेजी से जो बढ़ती उम्र है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको स्लो कैसे किया जाए। तीसरा है रिविटाइल सेल, जो सेल मर रहे हैं उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए। और तीसरा है रिस्टोर विगर, अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ाया जाए, उस पर एक किताब लिखा हुआ। और इस किताब में किन चीज़ों से होता है उस पर चर्चा भी किए हैं। और एक चैप्टर नंबर 18 में कैंगन वाटर के बारे में ही बताए हैं। चैप्टर नंबर 18 कैंगन वाटर, आंतों का इन्फ्लामेशन, मतलब आंतों जो आंत लोगों के इन्फेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है ना, वो उसका पहले का लिया गया कोलोनोस्कोपी टेस्ट। कंगन पानी पिलाने के बाद 3 महीने कंगन पानी के पिलाने के बाद देखिए उनके आंतों का क्या स्थिति हुआ। पहले से बेहतर हुआ कि बेहतर हुआ, पहले से क्या हुआ, बेहतर हुआ। तो कंगन पानी पीने से खराबी आएगी कि बेहतर आएगी? ये डॉक्टर साहब ने प्रूव कर दिया कि कंगन पानी पीने से लोगों का जो अंदर का जो है जो भी इन्फ्लामेशन होता है वो खत्म होते हैं इस पानी को पीने के बाद। ये देखिए आज महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं, उसका कारण है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। ये स्थिति है, 3 महीने पानी पिलाने के बाद ये स्थिति है। तो बेहतर हुआ ना। तो हमें इस डिवाइस को इसलिए लगानी है ताकि हमारे परिवार का बेहतरीन रिजल्ट आए, बेहतर हो, स्वस्थ रहे। ये मेडिकल डिवाइस है, अभी हमने बताया ये 7 ढंग का पानी देता है, 7 pH का अलग अलग पानी देता है। पीने का पानी 8.5 से 9.5 pH का पानी पीने के लिए, जिसकी चर्चा हमने की। एक पानी निकलता है इससे 7 pH का न्यूट्रल वाटर, क्लोरीन मुक्त पानी, जो 2 साल से कम उम्र के बच्चों को दी जाती है, क्योंकि वो बाय बर्थ क्षारीय बॉडी लेके आते हैं इस दुनिया में। जैसे जैसे अम्लीय चीज़ खाते हैं तब उनका बॉडी अम्लीय तरफ जाता है। तो बाय बर्थ वो क्षारीय है, तो उन्हें न्यूट्रल वाटर देना है, क्लोरीन मुक्त। लेकिन अभी जो हम पानी पी रहे हैं वो क्लोरीन युक्त है, फ्लोराइड युक्त है। एक पानी है ब्यूटी वाटर, जो इस मशीन से निकलता है और ये हमारे स्किन को टोनर का काम करता है। महिला हो या पुरुष हो, सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं और अपने फेस को मॉइस्चराइजर रखना चाहते हैं। तो आज जो क्रीम का यूज कर रहे हैं उस क्रीम में ऐसे केमिकल का उपयोग हो रहा है जो लोगों को स्किन कैंसर की तरफ ले जा रहा है। अगर स्किन कैंसर से बचना है तो ये मॉइस्चराइजर का यूज करना पड़ेगा। ये मॉइस्चराइजर आपके क्या कहते हैं, बालों को भी ठीक रखेगा, स्किन को ठीक रखेगा। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, इस पानी का काम क्या है, ये जर्म को मारता है। आज दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, पारिया, इन चीज़ों से लोग क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं ना, नहीं, उसमें बचाने का काम करता है ये। कुछ भी खाए हैं, मुंह स्मेल कर रहा है, कर रहे हैं, क्योंकि पानी से बना हुआ है, मुंह के अंदर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आँखों का सैनिटाइजिंग कर सकते हैं क्योंकि ये पानी से बना हुआ है। तो ये पानी हमें किससे बचाएगा, दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस और पायरिया जैसे चीज़ों से बताएगा। जहाँ भी जर्म, इसका उपयोग आप जहाँ भी मान लीजिए कि शौचालय है, वहाँ पर मान लीजिए कि बदबू आ रही है तो वहाँ पे इसका स्प्रे करके वहाँ की बदबू को हटा सकते हैं। ठीक है, इस पानी का प्रयोग करके आप हर जगहों की अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पैसे को बचाएगा। लेकिन आज जिन चीज़ों का हम यूज कर रहे हैं, जिन केमिकल का यूज कर रहे हैं, आज एक रिपोर्ट देखे थे आप कि लोगों को सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और ओरल कैंसर हो रहे हैं। ओरल कैंसर हो रहे हैं ना, ठीक है। उनसे अगर बचना है तो या तो हमें दत्तमन करना पड़ेगा, पुरानी पद्धति पे आना पड़ेगा, या तो ये आपको बचा सकता है। इस पानी से आप सुबह रात में खाना खाने के बाद और सुबह में इस पानी का अगर आप सिर्फ कुल्ला करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपके दांतों को पायरिया से बचाएगा और ओरल कैंसर से बचाएगा। किससे बचाएगा? ओरल कैंसर से। इसके बाद एक पानी और निकलती है जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
हमने पानी को तो ठीक कर लिया, 75% हमने ठीक कर लिया। हम एक गिलास अच्छा दूध पी लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा जहर मिल जाए तो वह हमारे लिए फायदेमंद करेगा या नुकसान करेगा? नुकसान करेगा, भारी नुकसान करेगा। हमें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ सकता है, नहीं? तो आज हमने पानी अच्छा किया, लेकिन फल, सब्जी, अनाज, जितने भी चीज़ है उसमें क्या है? आज कीटनाशक हैं, मोम है, वैक्स है, कलर है। उसको निकालना जरूरी है या नहीं है? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? जरूरी है। तो क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे आप निकाल रहे हैं? हम आपको उपाय बताते हैं। ये डिवाइस का निकला हुआ 11.5 pH का हाईली स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जो आपके अनाज से, आपके फल से, आपके सब्जियों से पेस्टिसाइड को निकालेंगे। जितने भी पेस्टिसाइड आ रहे हैं वो ऑलिय पेस्टिसाइड आ रहे हैं, जो आसानी से छूटते नहीं। अभी आप लोग मार्केट जाते होंगे तो मान लीजिए अंगूर का ही, अंगूर लाते हैं, उसको धोते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? कोई बताएंगे क्या दिखाई पड़ता है? कौन नहीं किए होंगे? अभी हम आप चाहेंगे, व्हाइट व्हाइट लगा हुआ दिखाई पड़ता है? कितने लोग देखे हैं व्हाइट व्हाइट लगा हुआ? देखिए कुछ लोग हाथ उठाए हैं। व्हाइट व्हाइट वो क्या है? ऑलिय पेस्टिसाइड है, ऑलिय कीटनाशक हैं, ठीक है ना? अभी ये, और बहुत सारे लोगों का ये होता है कि आज कहीं निमंत्रण में जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, ऑलिय चीज़ खाने से डरते हैं कि उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, नहीं? तो चलिए अभी हम आपके सामने में ये ऑलिय चीज़ लाए। ये सरसों का तेल है, अच्छा सरसों का तेल है। ये 2 बॉडी है और दोनों बॉडी में हमने ऑलिय पेस्टिसाइड डाला। मान लीजिए चावल है हमारे पास, मार्केट का ही है, हमने बराबर बराबर दोनों में चावल डाला। चावल एक एग्जाम्पल है, जबकि ये पानी है, या सर जो लाए थे पानी, ये पानी है, इस पानी से ही आप धोते होंगे। और जो भी मान लिए ऑलिय चीज़ खाते हैं, चाहे वो मटर पनीर हो या कुछ भी हो, ऑलिय चीज़ खाते हैं तो क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद? देखेंगे चिपक सा गया और ऑयल जो है ऊपर तैरने लगा, नहीं? देख रहे हैं चिपक गया है। एक में चावल में डालते हैं, और इसी मशीन से निकला हुआ 11.5 pH का पानी क्या करता है ये देखिए, ठीक है? क्या किया सर? क्या? तेल को ब्रेक कर दिया, तेल को का इमल्सिफाई कर दिया, तेल को तोड़ दिया पूरी तरह से। अब मान लीजिए ये हमने कुछ भी खाया और उसको पूरा न्यूट्रिशन को पूरा पहुंचाने का काम कौन करेगा? पानी करता है। ये तेल अगर हमारे आंतों में चिपकेगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन की जैसी शिकायतें होंगी। तो क्या करेगा? ब्लॉकेज जैसी समस्याएं उत्पन्न करेगी। और हमारे लीवर को टच करे तो लीवर को भी डिस्टर्ब करेगा, लीवर भी फैटी कर सकता है। लेकिन ये देखिए क्या किया, पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है। तो क्या हमारे घर में ये पानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना? तो चलिए अभी आप देखेंगे हमारे अनाज में, फल में, सब्जी में जो केमिकल है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो ये मशीन से निकला 11.5 pH का पानी, दोनों में हमने बराबर डाला। अब हम पेस्टिसाइड निकालने का काम करेंगे। अभी जो घर में आप लोग यूज कर रहे हैं उस पानी को हमने इस ग्लास में डाला और इससे हम सफाई कर रहे हैं। तो देखते हैं सिर्फ वाइट जो ऊपर का पॉलिश है वो निकला, लेकिन पूरी तरह से पेस्टिसाइड नहीं निकल पाता, क्योंकि पेस्टिसाइड जो है ऑयल है वो नहीं निकल पा रहा। अब हम देखते हैं इसमें, अब 11.5 pH से हम इस चावल को धो रहे हैं। अब आप बताएं इन दो पानी में किस पानी में
पेस्टिसाइड निकला। नीचे जो देख रहे हैं आपको फर्क दिख रहा होगा, पीलापन किसमें ज़्यादा है? डिवाइस से निकले हुए पानी से, क्या ये इस पानी से? डिवाइस से निकले हुए पानी से। तो वो पानी हमारे घर में फल सब्जी अनाज से कीटनाशक निकालने का काम करेंगे। अब देखिए पानी भी अच्छा हो गया, खाना भी अच्छा हो गया, और बॉडी में जो भी चीज़ जा रहा है वो डिटॉक्स हो रहा है। तो अब बताइए शरीर स्वस्थ रहेगा कि अस्वस्थ रहेगा? क्या रहेगा? पैसे खर्च होंगे कि बचेंगे? तो आप जोड़ लीजिए कि अगर हमारी आयु आज से मान लीजिए कि जो भी हो, हमारे परिवार में बच्चे जो भी हैं अगर वो 100 साल जीते हैं तो उसमें कितने खर्च होंगे और उस पैसे को हम कितना बचा सकते हैं। सिर्फ ये भी आकलन कर लीजिएगा तो ये डिवाइस हर घर में लग सकती है। उनके लाखों करोड़ों रुपया बच सकते हैं। सबसे कीमती है उनकी जान। अगर भगवान ने मेरी लाइफ 100 साल लिखी है, अगर मैं 100 साल स्वस्थ रहूं तो इस स्वस्थ शरीर से मजा ले सकता हूं ना। लेकिन मेरी उम्र भगवान ने 100 साल लिखी है और मैं 40 साल 50 साल की उम्र में बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाऊं तो क्या ये शरीर मजे देगा? कि मेरे लिए क्या होगा? सजा होगी ना। तो सजा से बचना चाहते हैं तो इस डिवाइस को आज ही अपने घर में लगाएं। इसके अलावा भी इस मशीन से एक प्रॉपर्टी और मिलती है। हम लोग हर चीज चाहते हैं क्विक, कुछ भी ले तुरंत रिजल्ट आए, नहीं तुरंत मजा दे। इस डिवाइस में, इस डिवाइस से निकली हुई पानी का जो पीने वाला पानी का प्रॉपर्टी है वो एक प्रॉपर्टी है, वो है हाइड्रोजन रिच वाटर। हाइड्रोजन रिच वाटर, हाइड्रोजन रिच वाटर। जब इस पानी से, ताजे पानी को हम पिएंगे तो ये हमें, हमारे सेल को तेजी से रिपेयर करेगा। और अगर दिन भर से हम काम करके आए हैं, थकान महसूस हो रही है, इस पानी को पिएंगे तुरंत आपको रिलैक्स करेगा। तो अभी हम आपके सामने लाइव दिखाएंगे कि ये हाइड्रोजन रिच वाटर पानी है या नहीं है। नीचे स्लाइड। तो देख रहे हैं ये दूध या पानी, एक्टिव हाइड्रोजन है इस पानी में। आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे से ये साफ हो रहे हैं, धीरे धीरे नीचे से थोड़ा साफ हो रहे हैं, धीरे धीरे नीचे से क्या हो रहा है? एक्टिव हाइड्रोजन उड़ रहे हैं। ये पानी में, ये सबसे पावरफुल लाइव पानी पीने का फायदा है। ये आपको तेजी से रिपेयर करेंगे, देख रहे हैं ना, तेजी से रिपेयर करेंगे। ये आपके जितने भी सेल है वो तेजी से वहां जाएंगे और तेजी को रिपेयर करेगा आप, और तुरंत रिलैक्स महसूस करेंगे और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये इस पानी की खासियत है। ये डिवाइस क्या करता है? सड़न को रोकता है, बीमारियों को भगाता है, शरीर में पोषक तत्वों को ले जाने का काम करता है, शरीर की गंदगी को बाहर निकालता है, शरीर की कोशिकाओं को हेल्दी करता है। ये बेनिफिट्स हैं इस पानी के पीने के। तो आपसे एक सवाल है, तो क्या ये हमारे घर में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। यही डिवाइस है जिसको ढेर सारे सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, क्वालिटी बेस्ड, एनवायरमेंटल बेस्ड। तो बहुत बहुत धन्यवाद।